प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो हम लोग जो है इस सब्जेक्ट में आगे बढ़ेंगे और आज हम लोग जानेंगे रिलेशन बिटवीन डिजीज़ एंड वाटर क्वालिटी, हाइजीन एंड सैनिटेशन के बारे में। तो यहाँ पे ये जो टॉपिक है इसमें एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन ज़रूरी है हमारा किसके किसके बीच में, तो डिजीज़, वाटर क्वालिटी, हाइजीन और सैनिटेशन में। अगर पुअर वाटर क्वालिटीज़ मिलेगा तो इनएडिक्वेट हाइजीन प्रैक्टिसेस होंगे और इनसफिशिएंट सैनिटेशन फैसिलिटीज़ जो है हमें सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करेगा टू द स्प्रेड वेरियस डिजीज़ेज़, है ना। कई सारे डिजीज़ेज़ जो है हमारा देखने को मिलेगा अगर प्रॉपर हाइजीन प्रैक्टिस नहीं हो रहा है, सैनिटेशन इनसफिशिएंट हो जा रहा है तो डिजीज़ेज़ जो है हमें उससे स्प्रेड होगा। तो जो भी डिजीज़ेज़ स्प्रेड होगा उसको कंट्रोल कैसे किया जाएगा? ऑब्वियसली वाटर क्वालिटीज़ को बेटर करके। वाटर क्वालिटीज़ बेटर करेंगे, हाइजीन मेंटेन रहेगा, हाइजीन मेंटेन रहेगा तो सैनिटेशन अच्छा से होगा, सैनिटेशन जब अच्छे से होगा तो डिजीज़ जो है कम फैलेगा, है ना। पार्टिकुलरली यहाँ पे बताया जा रहा है कि डेवलपिंग कंट्रीज़ में और एरियाज़ में जहाँ पे लिमिटेड एक्सेस होता है क्लीन वाटर का और सैनिटेशन सर्विसेज का, वहाँ पे जनरली जो है इस तरीके की चीज़ें देखने को मिलता है क्योंकि पुअर वाटर क्वालिटी जो है देखने को मिलता है। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जिसके मदद से हम लोग जो है एक रिलेशन जो है डेवलप कर सकते हैं वाटर क्वालिटीज़, हाइजीन, सैनिटेशन और डिजीज़ के बीच में। तो सबसे पहला है वाटर बॉर्न डिजीज़। कंटामिनेटेड वाटर जो होता है मेजर सोर्स होता है वाटर बॉर्न डिजीज़ का, जो कि आपका होता है कोलेरा, टाइफाइड फीवर, डाइसेंट्री, हेपेटाइटिस ए, गार्डियसिस, ये सभी कुछ जो है डिजीज़ेज हैं जो कि वाटर अगर कंटामिनेटेड है यानी पॉल्यूटेड वाटर का हम लोग सेवन कर रहे हैं तो ये सभी बीमारियां हमें जो है होगी। दीज डिजीज़ेज आर काउज्ड बाय इंगेस्टिंग वाटर कंटामिनेटेड विद बैक्टीरिया, वायरसेस, पैरासाइट्स और केमिकल पॉल्यूटेंट्स के कारण से जो बीमारियां मैंने बताया, कोलेरा, टाइफाइड फीवर, डाइसेंट्रीज, हेपेटाइटिस ए, ये सभी जो है बीमारियां हमारा होता है। उसके अलावा है आपका दूसरा सैनिटेशन एंड फेकल ओरल डिजीज़। इनएडिक्वेट अगर सैनिटेशन फैसिलिटीज़ हो रहा है सच एज लैक ऑफ टॉयलेट्स, इम्प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल लीड टू कंटामिनेशन ऑफ वाटर सोर्स, है ना। वो क्या करता है, वाटर सोर्स को क्या करता है, कंटामिनेट करता है यानी पॉल्यूट करता है। एंड सॉइल को भी विद ह्यूमन फीसेज। ये जो कंटामिनेशंस होता है ये ट्रांसमिट करता है डिजीजेज लाइक डायरियल इलनेसेस इंक्लूडिंग रेटावायरस, नोरो वायरस इन्फेक्शंस एज वेल एज आपका पैरासाइटिक इन्फेक्शन जैसे हुकवर्म, स्चिस्टोसोमियासिस। तो ये सभी जो है बीमारियां आपका होता है। देखो पहला क्या था, अगर वाटर बॉर्न डिजीज़ जिसमें वाटर क्वालिटीज़ अगर बेटर नहीं मिल रहा, कंटामिनेटेड वाटर है तो हमें क्लोरा वगैरह हो रहा था। लेकिन अगर सैनिटेशन प्रॉपर तरीके से नहीं होगा तो आपका जो है डिजीज़ का नाम यहाँ पे आपका दिया गया है ना। इलनेस आपका होगा, है ना। आपका जो है हुक वर्म लाइक इन्फेक्शंस वगैरह होंगे, ये जो है आपको देखने को मिलेगा। ओके, उसके अलावा यहाँ पे जो है आपका पुअर हाइजीन्स और रेस्पिरेटरी डिजीज़। पुअर हाइजीन और रेस्पिरेटरी डिजीज़ में क्या होगा, अगर इनसफिशिएंट एक्सेस है हमारा क्लीन वाटर का और प्रॉपर हाइजीन प्रैक्टिसेस का, जैसे हैंड वॉशिंग विद सोप, अगर कैन कंट्रीब्यूट द स्प्रेड ऑफ रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन लाइक कोल्ड्स, इन्फ्लुएंजा, न्यूमेनिया, ये सभी जो है बीमारियां आपका हो सकता है अगर आप हाथ को प्रॉपर तरीके से वॉशरूम करते हैं और आप जो है
हाथ को सोप से अच्छे तरीके से नहीं धोते हैं, है ना, उसमें अगर आप इनसफिशिएंट कर देते हैं, आपको वाटर नहीं मिल पाता है, प्रॉपर आप हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं, तब वायरसेस लाइक वायरसेस बैक्टीरिया जो कि इजीली ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम कंटामिनेटेड सरफेस टू द हैंड्स एंड इंटर द बॉडी थ्रू द आइज़, नोज़ और माउथ, इन सभी के थ्रू जो है इंटर करता है। उसके बाद आता है नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ेज़ जो कि NDTs होते हैं। मेनी NDTs हैं जो कि इंक्लूड करता है ट्रैकोमा, सॉइल ट्रांसमिटेड हेल्मिंथेसिस, lymphatic filariasis are associated with adequate sanitations, poor hygienes and contaminated water sources के कारण से जो है ये बीमारियां आपका होता है। ये जो बीमारी है वो डिसप्रोपोर्शनली अफेक्ट करता है हमारे पॉपुलेशंस को लिविंग इन पॉवर्टी, जो गरीबी में रहता है, या लैक ऑफ एक्सेस टू बेसिक वाटर और सैनिटेशन सर्विसेज का लैक जिसके पास होता है, लैकिंग होता है, उसको जो है जनरली इन सभी डिजीज़ेज जो है आपका होता है, जो कि NTDs से जो डिजीज़ेज होते हैं जिसके कारण से वो। उसके बाद आता है आपका वेक्टर बॉर्न डिजीज़। वेक्टर बॉर्न डिजीज़ स्टैग्नेट वाटर रिजल्टिंग फ्रॉम एडिक्वेट ड्रेनेज एंड इम्प्रॉपर वाटर स्टोरेज कैन क्रिएट ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर मॉस्किटोज़ एंड अदर डिजीज़ कैरिंग वेक्टर्स। देखो, अगर वाटर का आपके पास सप्लाई हो रहा है और आप पानी तो आप प्राप्त कर ले रहे हो, लेकिन पानी को आप ड्रेन नहीं कर रहे हो, उसको बहाकर कहाँ पे लेकर जाना है ना, या पानी का प्रॉपर स्टोरेज नहीं आप कर रहे हो, तो उस कंडीशन से क्या होता है कि पानी का आपके आसपास, आपके घर के आसपास बहुत सारा पानी का जमाव हो जाता है, और जब बहुत सारा पानी का जमाव हो जाता है तो उससे जो है मच्छर वगैरह जो है पैदा करते हैं, या और भी कई सारे डिजीज़ कैरिंग वेक्टर्स होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं जो कि डिजीज़ क्रिएट करता है। डिजीज़ेज लाइक मलेरिया, है ना, डेंगू फीवर, जाइका वायरस, क्लोजली लिंक्ड टू वाटर कलेक्शन प्रैक्टिसेस, सैनिटेशन कंडीशन और वाटर मैनेजमेंट से जो है ये आपका रिलेटेड होता है। इसके अलावा इम्प्रूविंग वाटर क्वालिटी, हाइजीन एंड सैनिटेशन प्रैक्टिसेस आर क्रिटिकल फॉर प्रिवेंटिंग एंड कंट्रोलिंग द स्प्रेड ऑफ डिजीज़। अगर आपको बीमारी से बचना है तो भाई साफ़ और सिंपल कि भाई आपको वाटर क्वालिटीज़ को इम्प्रूव करना होगा, अपने हाइजीन को इम्प्रूव करना होगा, सैनिटेशन प्रैक्टिसेस और को इम्प्रूव करना होगा, तभी जाकर आप जो स्प्रेड हो रहा है डिजीज़ेज़ उसको आप कंट्रोल कर पाओगे। एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर, प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटीज़ एंड हाइजीन, proper sanitation facilities, hygiene education including hand washing can significantly reduce the burden of water related illness and promote public health को जो है प्रमोट करने के लिए जो है ये सारी चीज़ें होती है, ताकि आप इलनेस से आप क्या कर सकते हो, आपका जो बर्डन है इलनेस का वो कम हो और आपका पब्लिक हेल्थ जो है प्रमोट हो सके। तो आई होप कि आज का सेशन आपको समझ में आया हो। छोटे छोटे वीडियोस, छोटे छोटे पार्ट में मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूं, ताकि आपको कम टाइम में, मतलब एक दिन में आपको लगे कि नहीं कुछ चीज़ें मैंने पढ़ा। और देखो, मैं यहाँ पे शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ, ठीक है, लेकिन इससे रिलेटेड अगर आप चाहो तो और डिटेल में आप पढ़ सकते हो। देखो, ये जो सब्जेक्ट है इसका प्रॉपर कंटेंट मुझे भी प्राप्त नहीं हुआ है, तो जो मेरे नज़र में लगता है कि हाँ ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कर देना और अपना एक वैल्यूएबल कमेंट हमें ज़रूर प्रोवाइड कर देना। और पहली बार आप इस चैनल पे आए हो तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ताकि इसी तरीके का और भी वीडियोज़ जब मैं आपको प्रोवाइड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच सके। और इसका जो भी नोट्स हैं, नोट्स जो है आपको हमारे ऐप इंजीनियर प्लस पे मिल जाएंगे, जिससे सिर्फ आप रीड कर पाओगे, है ना।
आपको लेक्चर वाइज मैं जो है नोट्स वहाँ पे दे दिया हूँ, है ना। लेक्चर 1 नोट्स, लेक्चर 2, लेक्चर 3, जिस तरीके से लेक्चर 1, 2, 3 जैसे जैसे आपको मिलते जाएगा यूट्यूब पे वीडियोज़, उसी तरीके से लेक्चर वाइज आपको जो है नोट्स भी आपको प्राप्त होंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।